नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उसी मुद्दे पर दोबारा आपके सामने आए हैं। हमने 18 जुलाई को एक अपने कार्यक्रम में बताया था कि कलेक्टर न्यायालय से एक सागरपुर का मामला था, जिसमें ये बताया गया कि जो भूमि अर्जित की गई थी वो झुमका डैम के लिए, उस भूमि को निजी बताकर अपने नाम से करवा ली गई थी। परंतु उस मामले में हुआ ये कि जिनके खिलाफ कलेक्टर न्यायालय से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और जिसमें तत्कालीन तहसीलदार ऋचा सिंह के साथ जल संसाधन विभाग के एसडीओ और भी कुछ कर्मचारी थे जिनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए गए थे, उस पर कमिश्नर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कमिश्नर कोर्ट ने रोक लगाने का ये जो फैसला है मेरे सामने है। इस फैसले में कमिश्नर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अपीलार्थी के साथ कलेक्टर बैकुंठपुर जिला कोरिया के आदेश क्रमांक 18/7 में उल्लेखित जल संसाधन विभाग के वो अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाए और जब तक मामले का अंतिम निराकरण इस न्यायालय से ना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये मामला कमिश्नर में चलेगा। जब तक मामले का निराकरण नहीं होगा तब तक मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले से, इस कमिश्नर कोर्ट से सभी को बड़ी राहत मिली है और इसमें मैंने इसको जो नकल निकाली थी उसको मैंने समुचित देखा और देखकर ऐसा लगा कि मामला जो निर्णय लिया गया उसमें काफ़ी बड़ी जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। और मैंने इस संबंध में जिसकी भूमि है किशुन राम, उनके पुत्र से मैंने बात की। आइए वो क्या बोलते हैं सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मेरे साथ बात करने के लिए अभी हाल में कलेक्टर कोरिया ने एक निर्णय दिया था। मामला सागरपुर का था और उस निर्णय में कलेक्टर कोरिया न्यायालय में से प्रकरण में ये निर्णय आया था कि संबंधित तहसीलदार ऋचा सिंह साथ में जल संसाधन विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए थे। मामले में किशुन राम जी के लड़के हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। पिताजी का नाम किशुन राम है। मैं ग्राम सागरपुर का रहने वाला हूँ सर। तो जब ये डिसीजन आया था कलेक्टर न्यायालय से तो आपको क्या लगा? क्या आपने कुछ नकल निकाली थी? जी सर, इस संबंध में प्रकरण की मैं पूरी नकल निकाली थी सर। तो क्या आप संतुष्ट थे उस डिसीजन? नहीं, इस डिसीजन में बिल्कुल मैं असंतुष्ट हूं सर, क्योंकि संबंधित भूमि हमारी थी सर। हमारी भूमि के संबंध में प्रकरण चलाई जा रहे थे, इसमें हमें पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया सर। आपको पार्टी नहीं बनाया गया? जी नहीं सर, प्रकरण में आप पार्टी नहीं बनाया गया सर हमें प्रकरण में। तो जब आपने ये निकाला, दस्तावेज निकाला नकल, तो किस तरह की खामियां आपको? जी सर, मैं नकल के दस्तावेज निकाला, उसको स्टडी किया सर। मैं स्टडी में बहुत सारे खामियां उसमें दिखाई दी। जैसे सर वो कलेक्टर महोदय जांच टीम गठित किए थे, जांच टीम की सर रिपोर्ट तक उसमें नहीं आई। जांच टीम वाले रिपोर्ट अपनी नहीं सौंपे। और दूसरी बात सर, मौका जांच संबंधित भूमि का नहीं किया गया सर। वहाँ पे पटवारी प्रतिवेदन तक नहीं मंगाया गया सर। तो वहाँ मौके पे कोई नहीं गया? मौके पे कोई नहीं गया सर। अच्छा, डिसीजन मतलब बिना मौके पे जाके देख के बिना देखे डिसीजन? जी, बिना जमीन देखे डिसीजन कर दिया गया सर। हमारी बात तक नहीं, एक पक्षी कार्रवाई किया गया सर उक्त। तो अभी जो ये कमिश्नर से रोक लग गई है जी सर, तो इसमें क्या फिर आप आगे क्या करेंगे? जी सर, इस प्रकरण में हम आगे जांच करवाएंगे सर संबंधित भूमि। तो क्या आपकी भूमि भू अर्जित की गई थी? नहीं सर, इस संबंध में भू अर्जित नहीं की गई थी सर। इस संबंध में अपन जानकारी भी लगाए थे सिंचाई विभाग को एक आवेदन के माध्यम से। वहाँ पे प्रकरण की जांच की गई सर और उन्होंने एक हमें प्रमाण पत्र भी जारी किया था कि उस भूमि को भू अर्जन नहीं किया गया। उसी प्रमाण पत्र पे तो कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जी सर। तो जब प्रमाण पत्र ही फर्जी है तो कैसे आपकी जमीन? नहीं, उक्त प्रकरण तो हम लोग जांच की अभिलेख की जांच करवाने के लिए किए, तो उक्त प्रकरण को अधिग्रहण किया ही नहीं गया है। झुमका बांध और नहीं नहर में उक्त भूमि आती है सर। तो अपन को जानना था कि भूमि को किस आधार पे अधिग्रहण किया। नहीं सिंचाई के नहर में आती है जमीन, नहीं झुमका डुबान के अंदर पे आती है जमीन। वो जमीन दोनों से बाहर है सर।
तो उस भूमि का अधिग्रहण करता तो उसका प्रयोजन जानने का उचित था सर। तो मालूम पड़ा कि आपकी भूमि जी, उसमें सर अपन पूर्वजों से रहते आ रहे आपने हैं। कलेक्टर महोदय से मिलकर ये बात बताई थी? जी सर, हमने कलेक्टर महोदय के समक्ष आप गए थे सर, अपना बात रखने की कोशिश की थी सर, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा हमारा बात सुना नहीं गया सर। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे सर संबंधित प्रकरण को माननीय हाई उच्च न्यायालय में लगाने के। तो आपने सुना जो जिनकी जमीन थी उनको ही पार्टी नहीं बनाया गया था और उनकी बात नहीं सुनी गई और अब मामले में कमिश्नर कोर्ट से रोक लग गई। तो आपने सुना उनका क्या कहना था, वो काफ़ी संतुष्ट थे और उन्हें सबसे बड़ी बात है इस पूरे निर्णय में उनके कहीं पार्टी नहीं बनाया गया था। और एक जब मैंने जो नकल निकाली गई उस पन्ना जब मैंने पलटा तो 24 डिसमिल भूमि का अधिग्रहित बताया जा रहा था और जो तत्कालीन जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री हामिजा थे उनका जब मैंने कथन पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। उनका ये कहना था कि 24 डिसमिल में मात्र 7 डिसमिल अधिग्रहित किया जाना प्रतीत होता है और उन्होंने एक साफ लिखा था कि उनके पास इसका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं। दूसरी बात ये थी कि जितने भी जो जांच समिति बनाई गई थी उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और जैसा कि आपने सुना पटवारी तक मौके पे नहीं गया था और उनका जो रिकॉर्ड है उसको देखा तक नहीं गया था। तो अब देखना है आगे किस तरह का इसमें डिसीजन आता है। ये तय है कि मामला ये बहुत लंबा खिंचेगा और इस मामले में जो कमिश्नर में जाने के बाद अब ये मामला का डिसीजन कितने सालों में आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना है। नमस्कार।